नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुदे अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सब सिद्धे ध्रुवे अचल मनोगदं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़दम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो। सम्यक दर्शन का विषय की अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक है 124। नीचे का सबसे नीचे से दूसरा पैरा है। श्रद्धा गुण के सुधर जाने पर भी चारित्र गुण नहीं सुधर जाता, क्योंकि श्रद्धा और चारित्र गुण भिन्न भिन्न हैं। राग के कम होने से अथवा चारित्र गुण के आचरण से जो जीव सम्यक या मिथ्या का श्रद्धा का माप करना चाहते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। उन्हें वस्तु स्वरूप के गुण भेद की खबर नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के आचरण भिन्न भिन्न हैं। कल अपन ने इस पे चर्चा की थी और बहुत मार्मिक चर्चा थी। और इसलिए मार्मिक चर्चा है ये, क्योंकि अगर जीव को सम्यक दर्शन लेना है, अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हमें वस्तु का क्या स्वरूप है, कैसे गुणों के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है, कर्म का उदय का संबंध कैसा है, कर्म का बंधन किसको होता है, ये सारी व्यवस्था जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे और ऊपर ऊपर समझेंगे, और समझने के साथ साथ उसका श्रद्धान भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वस्तु का स्वरूप है, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्ति बनेगी, सम्यक दर्शन के होने के अवसर बनेंगे। और अगर हम कुछ का कुछ करते रहेंगे, क्रिया से, परिणामों से, आचरण से, जो वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। आचरण अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है, विकार अलग है, क्रिया अलग है। कौन किसकी क्रिया कर सकता है, नहीं कर सकता है, दो द्रव्यों के बीच में कैसे संबंध बनता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो क्यों नहीं है, ये जब तक हमें गहराई से निर्णय नहीं होगा तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो कितना साफ साफ लिखा है गुरुदेव ने, और ये सब आपको अपने जीवन में अनुभव करके देखना है। बहुत विचार करो बार बार कि मैं अपने को अच्छा बुरा कैसे मानता हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ तो कैसे आप अपने को अच्छा मानते हो, मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ आप कैसे मानते हो, सिर्फ और सिर्फ क्रिया से और परिणाम से। आपके मंद कसाय रूप परिणाम हो जाए तो आपको लगता है धर्म का असर हो गया, आपके मंद कसाय रूप परिणाम नहीं हो तो आपको लगता है साहब इतना सुना इतना पढ़ा इससे क्या होता है।
बहुत सारी दुनिया आपको ये आरोप मिल जाएगा लगाते हुए कहते हुए कि साहब इतना स्वाध्याय किया लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई व्रतशील संयम नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोग इस बात से चिढ़ते भी हैं, तो स्वाध्याय करते हैं लेकिन नियम व्रत तो कोई लेते नहीं। और अपने अंतरंग में भी भले ही अपन ये बात माने और कहें नहीं, लेकिन अपन को भी ऐसा लगता है कि साहब हम इतना स्वाध्याय करते हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन तो आता नहीं। विषय कसा है ज्यों की त्यों, है ना। राग देश की गंदगी ज्यों की त्यों, विषय भोग पंच इंद्रियों के, कमाने के, पैसा जोड़ने के, परिग्रह के, सोने चांदी के, मकान दुकान के, बाल बच्चों के, सबके विकल्प ज्यों के तो चलते रहते हैं। इतना स्वाध्याय सुनते हैं, इतनी आत्मा की बात सुनते हैं, रोज ये बात आप समझाते हो कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, एक दिन ये पर्याय छूट जाएगी, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, तो भी सब हमारा मोह कम क्यों नहीं होता, हमारा राग क्यों कम नहीं होता। ये प्राय आम पब्लिक का, आम श्रोता का ये प्रश्न सदा बना ही रहता है। और ये बार बार समझाने पर भी कि परिणाम सुधरने की क्या विधि है, परिणाम कैसे सुधरते हैं, ये बार बार समझाने पर भी जीव भूल जाता है। देखो भाई, परिणाम सुधरते कैसे हैं, परिणामों को सुधारने की क्या विधि है, मेरे परिणाम नहीं बिगड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए सम्यक दर्शन करना चाहिए। अंदर समझ में आए कि नहीं आया। परिणाम तभी सुधरेंगे जब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, प्रश्न ये करना चाहिए कि जो बरतता हुआ परिणाम है, जो बरतती हुई क्रियाएं हैं, चाहे शरीर की क्रियाएं हो, चाहे अंतरंग के मोह राग देश के परिणाम हो, उन दोनों की सच्ची समझ चाहिए। ये जड़ की क्रिया है, ये वृत्ति संयम आदि के परिणाम अथवा विषय भोगों के परिणाम, ये एक समय की पर्याय के विकार हैं और मैं इन दोनों से न्यारा हूं, ये समझ चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। विकार कम हो जाए तो राग बुरा है, राग बुरा है, राग बुरा है, कम क्यों नहीं होता, कम इसलिए नहीं होता कि हम राग का भेद ज्ञान नहीं करते, हम ये नहीं समझते कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आत्मा से सच्चा प्रेम नहीं करते, अपने त्रिकाली ध्रुव से प्रेम नहीं करते। हम बार ही बार अपनी चर्चा करते हैं, बार ही बार घूमते रहते हैं, कभी राग को बुरा कह दिया, कभी किसी को बुरा कह दिया, अरे तो जीवन ही बेकार है, कभी पुण्य का उदय आ गया तो अच्छा लगने लगा, कभी पाप का उदय आ गया तो बेकार लगने लगा। इसका कोई निर्णय नहीं है, कुछ पता नहीं है। आज दिन भर आत्मा की याद नहीं आई, आज इतना व्यस्त रहा मैं कि आज मैं आत्मा की याद नहीं कर पाया। अरे साहब, मिथ्या दृष्टि है हम तो, हमें आत्मा की याद ही नहीं आई। हमें पता नहीं है कि याद करने का मतलब क्या है, उपयोग में आत्मा आने का मतलब क्या है। कोई व्यक्ति दिन रात उपयोग में आत्मा को याद करता हो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा करता हो, तो भी वो ज्यों का त्यों मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया। क्यों, क्योंकि तुम ये जो सोचते हो कि जैसे वो होते ना अन्नमति लोग, थैले में माला ले लेते हैं, देखिए संजय भैया थैले में माला है, तो थैले में माला ले लेंगे, ऐसी थैला देखी कि नहीं देखी, माला होती है और उसके ऊपर से एक कवर चढ़ा लेंगे, है ना, और अंदर अंदर ऐसे 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 ऐसे, अच्छा अच्छा माल क्या हो और अंदर चलता रहता है, ख्याल में ना गुड़िया खिसकते रहते हैं। अच्छा बताओ, वे जो गोटियां खिसका रहे, गुड़िया खिसका रहे, मोती खिसका रहे, उससे कुछ होने वाला है कि नहीं साहब, राम का नाम तो ले रहे हैं, महावीर का नाम तो ले रहे हैं, कुछ नहीं होता है। क्या होता है इससे, ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे भाई, अगर ऐसा राम का नाम लेने से, ख्याल में आया कि नहीं आया, अगर मुक्ति मिलती होती तो फिर तो मुक्ति दो कौड़ी की है, ऐसी मुक्ति तो मुझे चाहिए भी नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया, ऐसी मुक्ति किस काम की।
है? अरे हमें अंतरंग में देखना चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा। इससे क्या होता है? अंतरंग में श्रद्धा चेक करनी चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि मेरे अंतरंग में अपनापन कहाँ है, ये रागादि विकारी भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। अगर तुम्हें सच्चा भेद ज्ञान होगा तो तुम्हें अपने रागादि विकारी भाव ऐसे दूर दिखाई देंगे जैसे अन्न पर पदार्थ दूर दिखाई देते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अंदर छाव में बैठा हूँ, मैं अपने चैतन्य में विराजमान हूँ और ये राग आदि की नदी बह रही है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? विवेक जी, कभी नदी किनारे बैठे हो? बैठे होगे। तो नदी जब बहती है तो नदी के साथ तुम भी बह जाते हो कि तुम वहीं बैठे रहते हो? वहीं बैठे रहते। और नदी बहती रहती है तो नदी को बहता हुआ देख के मैं भी बह जाऊंगा, ऐसा तो नहीं लगता ना? शांति से कल कल नदी चलती है, आवाज आती है, बढ़िया अपन देखते हैं। ऐसे ही ज्ञानी को राग आदि विकारी भाव की नदी बहती हुई परिणाम जाते हुए दिखते हैं और वो अपने अंतरंग में बैठा रहता है। अब ये लोगों को बात समझ में नहीं आई। ये बात मुनिराज के संदर्भ में कहो, वो दिन सा का सन्नाटा, वन में मनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते करते अब सैल नदी तट पर, उसमें तो समझ में आता है कि उनके बारे में ऐसा कहो तो चलेगा, लेकिन मैं दिन भर घर गृहस्थी में उलझा पड़ा हुआ हूँ, नौकरी धंधों में लगा पड़ा हुआ हूँ, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते हुए दिखाई देता हूँ और मैं अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित हूँ। ये बात कैसे समझ में आए? ख्याल में आएगी नहीं है? ये बात जीव को समझ में आती नहीं और ये बात समझ में आए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। वो इतनी सी बात है। इसलिए सभी लोग सुन तो लेते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, अय मैं को खलु शुद्धो, आह मैं तो शुद्ध हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, मैं तो बस एक गायक भाव हूँ। भैया अरे ऐसा वहां बैठ के तो सारे गामा कर लेता है, लेकिन जैसे ही वहां से निकलता है तो पूछता है परिणति में कुछ परिवर्तन नहीं होता। ध्रुव की बातें सुनता है, नजर परिणति पर रखता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? और परिणति को ही देखता रहता है कि बदल रही है कि नहीं बदल रही है। अच्छा बताओ, परिणति को देखने वाला परिणाम सम्यक दर्शन ला पाएगा? अंतर समझ में आया कि सुनो, विकार को देखना तो छोड़ो, जो अंदर शुद्ध चैतन्य दशा है, जो ज्ञायक भगवान आत्मा की शुद्ध पर्याय हैं, अगर उसमें भी अपनापन करे तो मिथ्या दर्शन हो जाए। ख्याल में आए कि नहीं आया? ऐसा अपने स्वरूप, अपने चैतन्य की मर्यादा को पहचानता ही नहीं, ये जानता ही नहीं जीव अपनी मर्यादा को। क्या करे, क्या करे बताओ? पता ही नहीं है कुछ अपने बारे में। इसीलिए त्रिकाली ध्रुव की बातें सुनता है, लेकिन अंदर में एक ही बात सोचता है कि परिणति चेंज क्यों नहीं होती, परिणति चेंज क्यों नहीं होती, परिणाम क्यों नहीं बदलते, खाने पीने के परिणाम क्यों नहीं बदलते। अरे भाई, ये सब नहीं बदलते, ये प्रश्न करते हो, इसका समाधान उसी ग्रंथ में लिखा है ना, कि भाई तुम्हारे अंतरंग में चारत्व मोह का उदय तीव्र है, कसायों की भरमार है, पूरब में वे कर्म के उदय चल रहे हैं, अभी भी उदय आ रहे हैं, तो ये सब होना है, ये सब इनका अभाव करना चाहता हूँ। तो इनका अभाव करने के लिए
जिस चैतन्य की चर्चा चल रही है, जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात चल रही है, उसमें रमना सीखो। क्या कहा मैंने? उसमें रमो, ध्यान लगाओ, एकांत में बैठ के अंतर्मुख मुद्रा हो, ये भी राग छूट जाएगा। लेकिन राग को राग के नाम पर रोते रहना और पंडितों से महाराजों से प्रश्न पूछते रहना, ख्याल में लोग पंडित जी से प्रश्न पूछते हैं, पंडित जी ये रागादि विकारी भाव का भाव कैसे करे? अब पंडित जी खुद ही नहीं कर पाया, अभी समझ में आएगी नहीं आया, और पंडित जी करेगा है? अरे रागादि विकारी भाव के अभाव करने की एक ही विधि है, केवल ज्ञान की एक ही विधि है, सर्वज्ञ बनने की एक ही विधि है, सम्यक दृष्टि बनने की वही विधि है, मुनिराज बनने की वही विधि है, पंचम स्थान वर्ती श्रावक बनने की वही विधि है। कोई विधि अलग अलग थोड़ी है, एक ही विधि है। कि क्या विधि है? तो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन करना है तो क्या करना है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी सच्ची पहचान करो, उस द्रव्य को पहचानो, और जो परिणाम है, पर्याय क्रिया है, इनसे भेद ज्ञान करते हुए उस चैतन्य में अपनापन करो, उस चैतन्य की अनुभूति लो, उसकी सच्ची श्रद्धा करो। इसका नाम सम्यक दर्शन है। कि साहब सम्यक दर्शन हो गया, क्या करना है? अब सम्यक चारित्र्य कैसे होगा? कि जिसकी श्रद्धा करी है, जिसने अपनापन किया है, और उसी में रम जाओ, उसमें रम जाओगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो साहब वो प्रशील संयम, वो परिणाम, वो विकल्प, क्रिया, अरे भाई जब अपने स्वरूप में रमोगे तो वो सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, और तुम उनको सुधारने जाओगे तो कुछ भी नहीं सुधरेगा। और हर बार गलती हमने यही की है भाई, दर्पण में चेहरा देखा तो चेहरे पे दाग है, और दर्पण में चेहरा दिख रहा है तो दाग दर्पण में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ का दाग अपने को नहीं दिखता। अंतर समझ में है ना? अपन को तो यहाँ पे लगा हुआ दाग कहाँ देखना पड़ेगा? दर्पण में। तो दर्पण में दाग दिखेगा, तो दर्पण में अगर साफ करोगे तो यहाँ साफ हो जाएगा। ऐसे ही परिणति है दर्पण जैसी, ये मोह राग देश के परिणाम है दर्पण के दाग जैसे, और ये होते हैं शुद्धात्मा को भूलने से उत्पन्न, अपने स्वरूप में नहीं रम पाने से उत्पन्न होते हैं। तो अगर राग देश विषय कसाय के परिणाम का नाश करना चाहते हो, अभाव करना चाहते हो, तो भाई उपाय शुद्धात्मा में रमना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि साहब हम भोजन कम कर देंगे, हम गृहस्थी कम कर देंगे, हम घर गृहस्थी छोड़ के सोनागिर के पहाड़ों में चले जाएंगे, मांग मांग टिंगी चले जाएंगे, नैनागिर चले जाएंगे, ख्याल में है ना, कहीं और शिखर जी चले जाएंगे। ये सब उपाय दर्पण को साफ करने जैसे हैं। प्रमोद जी समझ में आया कि नहीं आया? एक बात गांठ बांध लो, शुद्धात्मा की रुचि करना सीखो। काय की रुचि करना सीखो? तुम्हें अभी परिणाम की चिंता नहीं करनी। अरे जब मिथ्यात्व बैठा हुआ है, अभी भाई हमें खाने के परिणाम बहुत चलती है, मूर्ख हो यार। भाई मिथ्यात्व चल रहा है, इससे ज्यादा भयंकर और क्या होगा? 4 गति 84 लाख योनि में घुमाने के लिए मिथ्यात्व चाहिए। मिथ्यात्व के बिना ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो जीव को 4 गति 84 लाख योनि में घुमा दे। ख्याल में आए नहीं? इसलिए भैया पहले विचार तो करो अंतरंग में, 4 गतियों के दुख रो रहे हो, वैराग्य की बातें सोच रहे हो, है ना? सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर कर कर आवे प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, जग में मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ख्याल में है कि नहीं?
ऐसी बात है, सोच सोच के वैराग्य लाने की कोशिश करता है और वैराग्य आ भी जाता है। लेकिन भैया ये वैराग्य शुद्धात्मा के आश्रय के बिना ज्यादा देर टिकेगा नहीं। हम इस वैराग्य के विरोधी नहीं हैं, लेकिन तुम्हें शाश्वत वैराग्य चाहिए हो तो शाश्वत की खोज करना सीखो। ऐसे तो वैराग्य रोज ही आते हैं। आज सुबह से 2 फोन मेरे पास आए, मृत्यु के समाचार मिले मुझे, समझ में आए ना। अब दोनों मिले और दोनों मेरे जानने वाले, बड़ा तकलीफ हुई, प्रणाम आए। लेकिन भैया अरे रे कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, क्या रखा, कमाने में क्या रखा, इससे क्या हो जाएगा, इससे कोई आत्मा मिल जाएगा। कमाने में कुछ नहीं रखा, ये मुझे भी पता है, अंदर समझ में आए। लेकिन कमाने वाला मैं नहीं हूँ, ये श्रद्धा करे बिना कमाई छोड़ने से कोई फायदा नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया। आपको बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे कहते हुए कि अरे क्या रखा घर गृहस्थी में, क्या रखा, छोड़ो छोड़ो। मैं कहता छोड़ दो ना, न छोड़ के सुखी होने वाले हो न जोड़ के सुखी होने वाले हो। ये छोड़ना और जोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। ये श्रद्धा करोगे तो बात बनेगी, ख्याल में आएगी नहीं, निर्णय करोगे तो बात बनेगी। और ये निर्णय नहीं करोगे, ये बात समझोगे ही नहीं, ये विचार ही नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। भैया क्या कह रहे पूज्य गुरुदेव श्री कि भाई तू वस्तु स्वरूप को पहचान, पहले श्रद्धा सम्यक होती है। रश्मि जी क्या कहा, पहले श्रद्धा सम्यक होती है। उपदेश परिणाम सुधारने का भी शास्त्रों में जगह जगह मिलता है। वो उपदेश की शैली है, उससे घबराना नहीं, वो व्यवहार का कथन है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। जैसे चरणान योग के शास्त्र आप पढ़ोगे तो चरणान योग की शैली ऐसी कहेगी कि भैया कुछ भी करो, ग्रसी संयम आदि को धारण करो, विषय कसाय को छोड़ो, पंच इंद्री के विषय भोग तुमने अनंत बार भोगे, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जैसे पढ़ते ना अपन, तो अपन को लगता है कि सही बात है, इतने भोग भोग लिए, कुछ तो मिला नहीं, इतना भोजन कर, तो भैया बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर तुम आत्मा में नहीं रमोगे तो तुम बिना भोजन के नहीं जी सकोगे। अंदर समझ में आएगी नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें। चरणान योग वाले की शैली है, वो कथन करने का एक स्टाइल है, लेकिन वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। जैसे देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ तो उससे समझ में आएगा कि वस्तु का स्वरूप क्यों नहीं है। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि ने वस्तु स्वरूप के खिलाफ चला, अंतर समझ में आया, घबराना नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि काय के खिलाफ चला, वस्तु स्वरूप के खिलाफ चला। उसने पहले आचरण करने की सोची, ख्याल में आया कि नहीं आया, क्रिया सुधारने की सोची, वृष्टि संयम धारण करने की सोची, ख्याल में है ना, और फिर ज्ञान खूब पढ़ा, लेकिन सम्यक दर्शन जो मूल वस्तु स्वरूप जहां से चालू होना है वो प्राप्त नहीं किया। तो देखो अपन के सामने रिजल्ट है ना कि वो 4 गति 84 लाख योनि का अभाव नहीं कर पाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई पूज्य गुरुदेव श्री नहीं कह रहे हैं, ये कोई तोड़ामल जी साहब नहीं कह रहे हैं, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। सुनील जी किसने कहा है, ये कोई मेरे और आपके या गुरुदेव के घर की बात नहीं है। लोगों को लगता साहब ये तो गुरुदेव, अरे भैया गुरुदेव की बात नहीं है, ये मूल आगम की परंपरा से चली आई हुई बात। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेबिक उपजायो, ये दौलत राम जी का लिखा हुआ नहीं है। मैंने दौलत राम जी ने तो लिखा है, लेकिन ये उनने नहीं बनाई ये बात मूल आगम सिद्धांत की है। समझ में आया। इस जीव ने इतने बार मुनि व्रत धारण किया कि पिछी कमंडल के अगर इकट्ठे करो तो पहाड़ बन जाए, सुमेरु पर्वत जितने। और इतने क्या क्या लिखा है, सब लिखा है कि नहीं लिखा, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान किए। तो भैया ये सब किया तो फिर जीव 4 गति में क्यों घूमा, इसलिए घूमा
कि उसने भी शमशान वाले वैराग्य को वैराग्य समझ लिया, जड़ की क्रिया में धर्म समझ लिया, पुण्य परिणाम को उपादेय मान लिया, शुद्धात्मा की पहचान की नहीं, इसलिए घूम गया। ऐसे ही वर्तमान में भी बहुत सारे जीव अपनी मनमानी चला रहे हैं। अरे सम्यक दर्शन बाद में ले लेंगे, पहले जिंदगी तो सुधार लो, पहले इंसान तो बन जाओ, कुछ करके तो दिखाओ, कुछ व्रत तो लो। ऐसे ऐसे आपको बहुत उपदेश देने वाले जगत में इतने मिलेंगे और आपको उनका उपदेश प्रभावी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो जो कह रहे हैं वही आपकी भी मान्यता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये होता है ना राजनीति। अब राजनीति में मान के चलो आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो, किसी पार्टी को आप मानते हो कि ये बढ़िया पार्टी है, और कोई वक्ता, कोई नेता उसी पार्टी के बारे में प्रशंसा कर रहा हो, वही ऐसी बात तो आप कहो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही बहुत सारे जगत के जीव अधिकतर तो मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से ही प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव उनके मन की बात कहता है। क्या कहता है? कि मिथ्या दृष्टि कहता है सुनो, ये ज्यादा स्वाध्याय करने से कुछ नहीं होगा, अगर ये परिणाम नहीं सुधारे तो बेटा नरक में सड़ोगे, कड़ाई में तले जाओगे, तब पता चलेगा। ये तुम जिनके चक्करों में फंस गए हो ना, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, कुछ नहीं होता। परिणाम सुधरने चाहिए, क्रिया सुधरनी चाहिए। अरे ये स्वाध्याय करने वाले मुनि बने, अंतर समझ में आया कि नहीं आया? एक भी दिखा तुम्हें? फिर तुम्हें लगता है तो उनको ठीक कह रहा, सही बात तो सही है, सही तो यही है? तुम्हारे जीवन में एक अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर पाए? ठीक कर पाए। अब तुम्हें एकदम क्यों? कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी यही चोर था, बस उसने उस मन के चोर को प्रेजेंट कर दिया तुम्हारे सामने। इसलिए अब प्रॉब्लम, अब थोड़ी खतरनाक बात कह रहा हूँ, पचा जाना। अब होता क्या है कि हम बीजेपी के ग्रुप में शामिल हो गए। समझ में आ गया ना? किसके ग्रुप में शामिल हो गए? मान के चलो बीजेपी वाले ग्रुप में शामिल हो गए। अब हमें भी दिख रहा है कि अरे मोदी की गलतियां तो हैं, लेकिन अब अपन किस मुंह से किसी से कहें? क्योंकि अपन नहीं उसकी झंडा ऊंचा रहे हमारा, पूरे बाजार में ले लेके निकले थे। अगर अब अपन ही कह देंगे कि इसमें कमी, तो लोग कहेंगे तुम्हारा कोई दीन ईमान ही नहीं है। और हमें तो अपने दीन ईमान की बहुत चिंता है। ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, अब वे मोक्षु बन गए, अमोक्षु बन गए, तो अंदर में बन तो गए और फिर खूब समझ गए कि अरे वाह वाह तत्व बढ़िया बढ़िया, लेकिन बाद में वो मिथ्या दर्शन तो ज्यों का त्यों था। अब बाद में उनको भी लगने लगा कि यार परिणाम सुधरे बिना, क्रिया सुधरे बिना जीवन बेकार है, और ऐसे ही चलता रहा तो नरक से उल्टा। तो हम पहले तो ज्यादा अच्छे से पूजा भक्ति कर लेते थे, पहले ज्यादा हम ताकत लगा लेते थे, अब तो उल्टा और होने लगा। ऐसा ना हो नरक बरक में चले जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर तो वो चोर चल रहा है, तो वे फिर इन मोक्षुओं में भी फिर वे त्यागी वृत्तियों को खोजते फिरते। ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर वो सोचते हैं कि उनके पास चलो तो अपने ग्रुप के भी हैं और वे परिणाम और क्रिया की बात भी करते हैं। तो अपन का क्या है कि भाई सिस्टम बहुत सुधर जाएगा, परिणाम और क्रिया की बात भी अपन ही बन जाएगी, और अपन ध्रुव वालों के पक्ष में भी बने रहेंगे। ख्याल में है ना? क्योंकि हमें तो क्या क्या चाहिए, ध्रुव भी चाहिए। मोक्षों को पता क्या क्या चाहिए? ध्रुव भी चाहिए, सुधरे हुए परिणाम भी चाहिए, और सुधरी हुई क्रिया भी चाहिए। और वो सोचते यही सच्चा मोक्ष का लक्षण है। लेकिन भैया तुम भूल गए, ध्रुव चाहिए का अर्थ है कि मैं परिणाम क्रिया से सदा काल भिन्न हूं। ये है ध्रुव चाहिए का अर्थ। ये नहीं कि परिणाम भी अच्छे चाहिए पंडित जी, क्रिया भी बढ़िया होने चाहिए पंडित जी, फिर तो तू सबका कर्ता भोक्ता बनेगा, उसमें एकत्व करे बिना नहीं रहेगा, तो गारंटी से तुझे ध्रुव में अपनापन नहीं हो सकेगा। अब ऐसा कच्चा चिट्टा खोल दिया है कि अब जिसको समझ में आए तो समझ जा। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भैया स्वरूप ही ऐसा है। मैं क्या करूं? पता, मैं बहुत ईमानदारी से विचार करके ये बातें बोलता हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में वृत्ति संयम के तुम में विरोधी हूँ,
मैं तो कहता हूँ भैया मेरी तरफ से तो तुम मुनि बन जाओ, तो सबसे पहले नमोस्तु मेरा, 3 बार मन वचन काय से नमस्कार मेरा, और बहुत बहुत अनुमोदना। मैं भी चाहता हूँ भावनाओं में कि मुनिराज बन जाऊं, अंत समय, लेकिन भावनाओं में श्रद्धा तो यही है कि वो पर्याय जब आने योग होंगी वो तभी आएंगी। ख्याल में आएगी नहीं, लेकिन परिणाम तो मुझे भी आता है। जब मुझे पैसा कमाने का परिणाम आता है तो मुनि बनने का परिणाम नहीं आएगा। अंत समझ में है? लेकिन पैसा बनने के परिणाम से भी भेद ज्ञान चाहिए, और मुनिराज बनने वाले परिणाम से भी भेद ज्ञान चाहिए, तो सम्यक दर्शन मिल सकता है। अगर तुमने पैसा कमाने वाले परिणाम को बुरा माना और मुनिराज बनने वाले परिणाम को भला माना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कौन से तत्व संबंधी भूल है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये विचार कर लेना। इसलिए बात पता क्या है, सारा ज्ञान आधा अधूरा है। 7 तत्वों का ज्ञान, आश्रव दुख घनेरे, बुद्धिबंत निर्वेरे, पुण्य पाप आश्रव है, दोनों बंध के कारण हैं, दोनों संसार के कारण हैं। जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण बेड़ी बांधती, ख्याल में ना। ऐसी गाथाएं, ऐसे श्लोक सब याद हो गए, लेकिन इनके प्रयोग करना नहीं आए, इनके प्रयोग लगाना नहीं आए, कि अंतरंग में इनके प्रयोग भी करने हैं। बस वो प्रयोग कराने की बारी आती है तो जीव को तकलीफ होती है, डर लगता है, घबराता है। वो सोचता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, पुण्य पाप के परिणाम एक जैसे कैसे हो सकते। अरे भैया, अब भाई बात इतनी सी है कि ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि हो तो समझ में आएंगे कि दोनों एक जैसे हैं, आश्रम हैं, बंद हैं। लेकिन भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि हो ही नहीं, और हम तुम्हें कितने ही समझाने की कोशिश करें कि ये पुण्य पाप एक समान है, तुम 3 काल में नहीं समझ सकोगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ले दे के बार बार वही उन्हीं परिणामों पे नजर रखोगे। ख्याल में आया ना? तो देखो क्या कहा गुरुदेव श्री ने, राग के कम होने से अथवा चारित्र गुण के आचरण से जो जीव सम्यक या मिथ्या श्रद्धा का माप करना चाहते हैं, देखो कितना खुल के कह रहे हैं, जो जीव सम्यक या मिथ्या श्रद्धा का माप करना चाहते हैं। बोलो आप कैसे माप करना चाहते हो? मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, कैसे करते हो आप? विवेक कुमार सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तुम कैसे पहचानो? अथवा क्या तुम्हारा आधार है पहचान? कोई क्रिया? अभी मैं कह दूं मैं तो चाय पीता हूँ तो कहोगे अरे क्या बात करती है, कैसे हो सकता है सम्यक दृष्टि? ख्याल में है कि नहीं आया है? अभी मैं कह दूं मैं रात में पानी पीता हूँ, कहेगा सम्यक दृष्टि, कैसे सम्यक दृष्टि? तो ये हमारे अंदर में सब भरा पड़ा हुआ है कि हम सम्यक दर्शन की नाप क्रिया से ही करते हैं, चाहे किसी कीमत पे। कोई ये तो हम कहते रहेंगे जड़ की क्रिया जीव नहीं करता, ये परम सत्य है भाई। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी क्रिया हुए बिना भी नहीं रहती। क्या क्या डायलॉग मारा है, क्या जमाई है बात को। घर का धोबी हो गया वो, घर का धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। अब ना उसे यही समझ में आ रहा कि करना क्या है। तुमने तो अपनी कह दी कि सम्यक दृष्टि होता है तो उसके जीवन में क्रिया। अब वो क्रिया का अर्थ क्या है, पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? वो क्रिया का अर्थ क्या है वो कोई नहीं समझाता, और फिर हमारी नाव वहीं से चलती है। इसलिए जब मैंने हस्तिनापुर की गोष्ठी में ये बात कही कि हम उन लोगों में से हैं कि जो सम्यक दर्शन की चर्चा तो रात और दिन करेंगे, लेकिन सम्यक दर्शन होने किसी को नहीं देंगे। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? एक तो हम लोग हैं और एक वे दूसरे लोग हैं। वे कहते हैं सम्यक दर्शन की चर्चा भी मत करो, तो क्यों? कि अपन तो बने बनाए सम्यक दृष्टि। अगर तुम बने बनाए भगवान हो ना, तो मित्र पक्ष कहता हम बने बनाए सम्यक दृष्टि है। कि क्यों? कि जो जैन कुल में जन्म गया और सच्चे देव सदगुरु को मानता है वो खत्म, सम्यक दृष्टि तो है ही, उससे क्या सोचना, इससे क्या दिमाग लगाना। इसलिए वहां सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है।
वहां सीधे सम्यक चारित्र की चर्चा है। काय की चर्चा है? चारित्र। चारित्र अंगीकार करो तुम। ऐसा वो सम्य, अरे सम्यक दर्शन की चिंता ही मत करो, वो तो है ही। तुमने इतने उत्तम कुल में जन्म लिया है, इतना उत्तम तुम्हारी जाति, उत्तम कुल, उत्तम तुम्हारे देवशास्त्र गुरु, तुम्हें क्या सम्यक दर्शन के बारे में सोचना है? कि साहब ऐसी नहीं है, वो तो बहुत हल्ला मचाते। अरे हमारे समंत भट्ट आचार्य देव ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ने साफ साफ लिखा ना, देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तुम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को तो नहीं मानते? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं मानता। ख्याल में आया कि नहीं आया? बस हम तो, वैसे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को। हम तो महावीर ही से मांग लेते हैं जो मांगना होता है। आदिनाथ से ही कह देते कि भाई काम पूरा करो। वहां की हम कभी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास कभी नहीं जाते। हम यही भक्तांबर जी पूरा पढ़ लेते हैं, भाई आप निपटाओ हमारे काम, देखो हम कहीं और नहीं जा रहे, तुम्हारी शरण में आए हैं। हम तो पक्के देव शास्त्र गुरु के भगत ही। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? तो हमें क्या सम्यक दर्शन के बारे में सोचना? तो ऐसे सब लोग, मानी देखो, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, और जीवन भर अगर तुम्हें भी कुछ धर्म सीखना हो, प्राप्त करना हो, तो कभी भी किसी ग्रुप में शामिल मत होना। कोई ग्रुप में रहना ही मत, किसी पंथ संप्रदाय का अनुयायी बनना ही मत। हम गुरुदेव के भगत नहीं है भैया। हम तो जगत में जितने भी ज्ञानी हो, जितने भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, हम तो उन सब के भगत हैं। समझ में आया? और हम जैन के नहीं, अजैनों में भी हो, श्रीलंका में भी सम्यक दृष्टि बैठा हो, साउथ अफ्रीका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, कहीं बैठा हो, मैं तो उसकी प्रशंसा करने को तैयार हूं और उसकी नमस्कार करने को। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैं किसी उसका नहीं हूं। और सुनो, कमी की बात सुन लो, चाहे मेरे घर में ही क्यों ना कमी हो, चाहे मेरे ही अंदर कमी क्यों ना हो, मैं उस कमी को कमी देखने के लिए तैयार हूं, उस पर लीपा पोती करने को तैयार। ये नहीं कह सकता कि जी हमारे यहाँ का है तो बस छोड़ दो छोड़ दो, नहीं, हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं होता धर्म में। ये हमारा तुम्हारा करोगे तो कभी धर्म नहीं मिलेगा। ख्याल में आया? सुनील जी, समझ में आया? सुनील जी, बहुत ईमानदार बनो। अगर तुम्हें धर्म चाहिए हो, और हाँ, तुम्हें मान कसाय चाहिए हो, तुम्हें मान सम्मान चाहिए हो, तुम्हें भेड़ चाल चलनी हो, तुम्हें भीड़ में शामिल होना हो, तुम्हें सुरक्षा चाहिए हो, तुम्हें समाज चाहिए हो, तुम्हें मान पत्र चाहिए हो, तुम्हें बड़ा पंडित बनना हो, तुम्हें बड़ा सेठ बनना हो, तुम्हें और लोगों के सामने बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े अपनी प्रशंसा के पत्र सुनने हो, तो भैया ये सब जो मिथ्या दृष्टि संसारी जीव कर रहे हैं वो ही करते रहना। लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में शुद्धात्मा से सच्चा प्रेम हो गया हो, तो एकांत में बैठ के अपने निज रस को पीना, अपने चैतन्य का अनुभव करना, भेद ज्ञान करना, और इस जगत की ख्याति लाभ पूजादि से दूर रहना। और अगर तुम्हें ये सब नहीं करना और जगत की ख्याति लाभ पूजादि की चाह हो, तो भले ही वो आत्मा के नाम पे ही पोषण करते रहना। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। कौन सा शिविर? आध्यात्मिक शिक्षण शिविर। ख्याल में है कि नहीं आया? और वहां होगा क्या कि आज मान सम्मान होगा। ख्याल में है कि नहीं आया? आज सेठियों को मान पत्र दिए जाएंगे। शिविर का नाम कुछ भी रख लो, काम क्या हो रहा है? ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम समय सार के नाम पे कसाई पूरी करते हो, कि चरणानियोग के नाम पे पूरी करते हो, कि दान के नाम पे पूरी करते हो, कि पंडित के नाम पे पूरी करते हो, कि सेठ के नाम पे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कसाय को पूरा करने के कई उपाय हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? इसीलिए भैया वेद ज्ञान हृदय से करो, ईमानदार बनो, तुम डरो मत। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी विश्वास हो अपने आप पर, तो परिणाम और क्रिया तुम्हारी अपने आप सुधरेगी, और उस मात्रा में सुधरेगी जिस मात्रा में तुम्हारा चैतन्य के साथ मिलाप, मेल मिलाप बढ़ेगा, रमणता बढ़ेगी, और श्रद्धान होगा तो अविरत सम्यक दृष्टि की जितनी सुधरती है उतनी सुधरेगी। अंतर समझ में आया? अब अविरत सम्यक दृष्टि की कितनी सुधरती है, मैं थक गया हूं बता बता के। ख्याल में आया नया? तो वो कोई टेंशन नहीं लेना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं,
उन्हें वस्तु स्वरूप के गुण भेद की खबर नहीं है। देखो भाई पंकज जी, ईमानदारी से कुछ मत सोचो, सिर्फ परिणाम, शरीर, संयोग, इनसे भेद ज्ञान करना सीखो। वरतती हुई परिणति तुम्हें अपने चैतन्य से भिन्न दिखनी चाहिए। दिन रात तुम्हें अंतरंग में भेद बरतना चाहिए। मैं तो एक चैतन्य तत्व हूँ। ये परिणाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जाते रहेंगे। ये क्रियाएं हो रही हैं, अपनी योग्यता से हो रही हैं। सब परिणामन व्यवस्थित हो रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलक रहा है उससे भिन्न कुछ नहीं हो सकता। एक द्रव दूसरे द्रव में रंज मात्र कुछ नहीं कर सकता। ऐसी अखंड श्रद्धा की ज्योति जलाओ, बार बार इस पे फोकस करो, बार बार इसका विचार करो, और बिल्कुल मत डरो कि कहाँ परिणाम जा रहे, क्यों जा रहे, जाने दो जहां जा रहे। परिणामों की कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अपने ध्रुव में रहूंगा, और गारंटी से दे रहा हूँ, कह रहा हूँ, अगर तुम ध्रुव की डोर पकड़ोगे तो परिणाम अपनी मर्यादा में अपने आप आ जाएंगे। वो मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं है? अरे डोर अपने हाथ में हो तो पतंग की क्या चिंता करना, जहां हवा जा रही उड़ने दो ना। लेकिन डोर किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। ऐसे ही तुम्हें दिन रात एक ही बात याद रखना है कि मेरी त्रिकाली ध्रुव से दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। मुझे चैतन्य से नजर नहीं हटनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और अगर ये परिणाम, क्रिया, संयोग, ये कब छूटेंगे, ये कब होगा, ये कब होगा, इन्हीं की चिंताओं में लगे रहोगे तो बात नहीं बनेगी। सिर्फ चैतन्य की ओर दृष्टि करनी है, ये काम करना। और तुम जगत की बिल्कुल चिंता मत करो। सारी दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम नरक चले जाओगे, तो तुम्हें अंतरंग में भय नहीं लगना चाहिए। तुम्हें अपने अंतरंग का गायक भाव ऐसा शुद्धात्मा दिखना चाहिए कि कोई तुमसे कहे नरक में चले जाओगे, कोई नरक भेजने की बात करे, वो तुम्हें करुणा आए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कौन नरक, किसका नरक, कहाँ नरक, किसमें नरक, अंत में ऐसा अंतरंग में दिखना चाहिए। कहने के लिए नहीं, मैंने बातें तो चार कह दी, काय का नरक, कौन सा नरक, मैं तो नरक गति से भिन्न हूँ, और अंदर में लग रहा है कि कहीं चला तो नहीं जाऊं। ऐसे नहीं चलेगा। कई लोग होते हैं ना, सामने तो पहलवानी दिखा देते हैं, बाद में सोचते रहते यार अपन ने कह तो दिया, लेकिन वो तो फंस ना जाए अपन। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं नरक और स्वर्ग अलग अलग है, हमें कोई नरकों की और स्वर्गों की चिंता है ही नहीं। और जैसे ही कोई उपदेश देने वाला, ख्याल में है ना, नरक वाला मिल जाता है, और वो जो नरक की गर्मी और नरक की सर्दी सुनाता है, ख्याल में है कि नहीं आया? और वो कहता है बेटा ऐसी ऐसी दशा होगी, एक घबराहट होती है इसमें, डरते डरते लगता है अरे पंडित जी हमारे परिणाम बहुत खराब चलती है। अरे पंडित जी परिग्रह कैसे छोड़े, ये भाव ही नहीं आते। ख्याल में है कि नहीं है? वो और ऐसा और कह दे तो तुझे बेटा नरक गति का बंद हो गया, इसलिए तो भाव नहीं आते, तो और पागल हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई, अपने चैतन्य को पहचानो, अपने ध्रुव को पहचानो, शुद्धात्मा को पहचानो, है ना? तो तुम्हें कुछ सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। परिणाम और अपरिणामी, इनका भेद जानो। परिणाम के होने पर अपरिणामी वहीं का वहीं है, ज्यों का त्यों है। परिणाम बरतते हुए चले जाते हैं, ज्ञायक सदा काल वहीं का वहीं, वैसे का वैसा बना रहता है। वही ज्ञायक मैं हूँ, वही मैं हूँ। इस सारा जगत का सिर्फ मेरे माथे में भार नहीं है। मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो हवा के माफिक हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। मेरी गति की कोई सीमा नहीं है, मैं कहीं बंधने वाला नहीं हूँ। मैं तो अनंत आकाश में रहने वाला अनंत प्रदेशी, ख्याल में है ना, असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूँ, अनंत गुणों से संपन्न हूँ। ऐसा निर्णय करना अभी का समय हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अब